नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की फेज फर्स्ट के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, कितने नंबर पर सिलेक्शन पक्का होगा और कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को टाइपिंग की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है, पूरा पेपर का एनालिसिस कि किस तरीके का पेपर रहा, क्या पैटर्न रहा, कितना इजी रहा, कितना टफ रहा, सब कुछ स्टूडेंट से जो फीडबैक मिला है और जो पेपर का स्तर हमने चेक किया है, एक एक्सपर्ट एनालिसिस किया है, उसके आधार पर जो कट ऑफ है वो क्या निकल के आ रही है कैटेगरी वाइज, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपका जो ये एलडीसी भर्ती है, ये दो फेजेज में पूरी होने वाली है। फाइनल सिलेक्शन के लिए दो फेजेज को आपको पार करना होगा। फर्स्ट फेज जिसमें कि आपने पेपर दे दिया है, जिसमें पहला पेपर आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का था, 3 घंटे का, 150 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। इसी तरीके से दूसरा पेपर सामान्य हिंदी अंग्रेजी का था, 3 घंटे का, 100 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन इसमें थे, 75 हिंदी, 75 इंग्लिश के। इसके बाद में दोस्तों फेज सेकंड जो होगा उसमें आपकी कंप्यूटर टाइपिंग और दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें आपकी जो स्पीड है, बात करें हिंदी में 10 मिनट की समयावधि में टोटल 25 अंकों के लिए होगा और इफिशियंसी 10 मिनट का 25 अंकों के लिए। इसी तरीके से अंग्रेजी का आपका जो स्पीड टेस्ट है वो 10 मिनट का 25 अंकों के लिए, दक्षता परीक्षा 10 मिनट के 25 अंकों के लिए, टोटल 100 मार्क्स का आपका टाइपिंग एग्जाम, टाइपिंग एंड इफिशियंसी एग्जाम फेज सेकंड रहने वाला है। ये मार्क्स भी आपके फेज फर्स्ट के मार्क्स में यानी रिटर्न के मार्क्स में जुड़ेंगे और फिर फाइनल मेरिट बनेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कल जो उपस्थिति रही है, लगभग 75-76% के आसपास उपस्थिति रही है, अच्छी खासी। इस उपस्थिति को देखते हुए काफी अच्छा कंपटीशन रहने वाला है। इसके अलावा जो पेपर का स्तर रहा, बात करें अगर सामान्य ज्ञान का जो फर्स्ट पेपर था उसमें जीके का जो पोर्शन था वो बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं था, काफी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ जरूर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के आप बोल सकते हो, टफ भी नहीं थे लेकिन मॉडरेट लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, जिनकी संख्या भी अच्छी खासी थी, जिसके चलते जो पहला पेपर है उसमें काफी सिली मिस्टेक्स भी कैंडिडेट्स ने करी है, काफी इजी क्वेश्चंस भी कैंडिडेट ने गलत किए हैं। गणित के क्वेश्चंस तो ऐसा लग रहा था जैसे गणित पूछी ही नहीं गई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत कम संभावना है कि एक दो क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ा होगा, बाकी मैथ्स में जो मैथ्स के कैंडिडेट हैं उनको तो सोचना भी नहीं पड़ा होगा। साइंस के क्वेश्चंस भी कुछ दो चार क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके बारे में अगर आपने केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट हो, मैथ या फिर मैथ के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री के हो सकते हैं, केमिस्ट्री या बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ा हो, बाकी इतने ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं थे, काफी इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं पहले पेपर को। लेकिन सिली मिस्टेक्स कैंडिडेट्स ने की है, ये भी कंफर्म है। इसके बाद सेकेंड पेपर तो काफी आसान रहा, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए तो बहुत ही आसान रहा, बहुत ज्यादा कुछ तकलीफ आई नहीं, कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़ करके, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही पोर्शन में काफी इजी पोर्शन रहा ये वाला, इंग्लिश हिंदी वाला जो पेपर रहा। कई कैंडिडेट्स ने आधे समय में पेपर करके बैठ गए थे, इतना इजी पेपर ये रहा। बस 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा आपको सोच के करना था। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो प्रीवियस दो
एलडीसी 2024 की भर्ती हुई थी, उसकी कट ऑफ नॉन टीएसपी टीएसपी की आपके सामने है। बात करते हैं सबसे पहले हम नॉन टीएसपी की। तो जो जनरल कट ऑफ रही थी वो 142.13 यानी 142 रही थी। फीमेल कैटेगरी की 131, लगभग 10-11 अंकों का डिफरेंस रहा था। बाकी कैटेगरी की आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो पिछली जो कट ऑफ रही थी वो लगभग आपके 4000 टीएसपी नॉन टीएसपी के मिलाकर के 4100 पद थे, जिसमें कि नॉन टीएसपी के मात्र 3700 पद थे। तो 3700 पदों के लिए ये वाली कट ऑफ रही थी। इस बार आपके ओवरऑल पद 10,500 है और उसमें भी नॉन टीएसपी के अच्छे खासे पद हैं। तो पदों की संख्या देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, कैंडिडेट्स के फीडबैक को देखते हुए और जो उपस्थिति रही है कंपटीशन के लेवल को देखते हुए, इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग एग्जाम के लिए। टाइपिंग एग्जाम में जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, यानी लगभग 30 से 35,000, 30 से 32,000 के आसपास बुलाने का है। लेकिन कई बार थोड़े ज्यादा कैंडिडेट भी बोर्ड बुला सकता है, यानी लगभग 35,000 के आसपास। उस स्थिति में क्या कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, तो जो पेपर का स्तर रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए जो कट ऑफ है वो लगभग 140 के आसपास ही आपकी रहेगी। प्लस माइनस 3 का आप इसमें लेके चल सकते हैं। तो ज्यादा चांसेस यही है कि 140 के आसपास रहेगी। हो सकता है थोड़ी सी बहुत कम रह जाए, थोड़ी बहुत इससे ज्यादा रह जाए। तो जनरल कट ऑफ 140 प्लस, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 130 से 35 के आसपास रहेगी। रेंज की अगर बात करें तो 130 प्लस माइनस 3 कर सकते हैं आप। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ भी लगभग 115 से 120 के बीच में ही रह सकती है। तो हम पूरी एक रेंज के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। रेंज अगर देखें मोटा मोटी, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो 140 से 145 के बीच आप मान सकते हैं। उसके बाद मित्रों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप 130 से 135 के बीच मान के चल सकते हैं। एससी की कट ऑफ 115 से 120 के बीच। और इसके बाद में एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग 105 से लेके 110 के बीच में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट कैटेगरीज की अगर बात करें, ओबीसी की पिछली बार 138 रही थी, इस बार 135 से 140 के मध्य रहेगी। एमबीसी की बात करें तो इस बार 125 से 130 के बीच में रहेगी। शहरिया कैटेगरी की पिछली बार नॉट एप्लीकेबल था, तो ज्यादा प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा, नॉट एप्लीकेबल जैसा सिनेरियो रहेगा। बाकी कैटेगरी की भी लगभग जो पिछली बार कट ऑफ रही थी वैसी ही रहेगी। तो लगभग कट ऑफ ये रहने वाली है, क्योंकि पेपर का स्तर जो है वो थोड़ा हल्का रहा है और नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ लगभग ये रहेगी। अदरवाइज अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है तो ये कट ऑफ और ज्यादा जा सकती थी पेपर के स्तर को देखते हुए। तो जिन भी कैंडिडेट्स का अगर हम जनरल की बात करें, यहाँ पर हमने कट ऑफ जरूर 140 से 45 बताई है, लेकिन टाइपिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये नहीं मानना है कि 140 है तभी करेंगे। जनरल जिस कैंडिडेट के लगभग 135 से ऊपर है, 135 प्लस है जनरल कैटेगरी में, वो सभी टाइपिंग एग्जाम की तैयारी करें, टाइपिंग करना शुरू कर दें। इसी तरीके से लगभग इससे 5-5 अंकों का डिफरेंस लेते चले। ओबीसी वाले जो भी 130 प्लस हैं वो टाइपिंग एग्जाम की तैयारी करें। इसी तरीके से जो एससी के हैं वो लगभग जो भी 110 से ऊपर वाले हैं वो टाइपिंग की करें। एसटी वाले जो 100 से ऊपर वाले हैं वो सभी टाइपिंग एग्जाम की तैयारी करें। और जो भी हमने आपको कट ऑफ बताई है कैटेगरी वाइज, उससे 5-5 अंकों का आप एक नीचे का मार्जिन ले सकते हैं। इससे कम अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप टाइपिंग एग्जाम की भले ही तैयारी करें, वो कहीं और काम आ जाएगी,
लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आपको टाइपिंग एग्जाम के लिए कॉल होगा। इसके बाद में टाइपिंग एग्जाम में भी मित्रों कट ऑफ लगभग जो बढ़ने वाली है वो जितनी आपकी रहने वाली है कट ऑफ जो हमने आपको बताई थी उससे लगभग 95 मार्क्स उसमें जोड़ के चले आप कट ऑफ के लिए। यानी हमने 140 से 45 आपको बताई जनरल कट ऑफ रिटर्न की, तो इसमें जब आप 95 ऐड करते हैं तो ये लगभग जो निकल के आती है 230 के आसपास, 225 से 200 90 ऐड करते हैं 140 में तो लगभग हो जाती है 135, 95 ऐड करते हैं तो 135 हो जाती है। तो 130 से 230 से 235 के आसपास ये रेंज निकल के आती है। 230 से 235 जनरल कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रहेगी और सचिवालय की कट ऑफ है वो 245 प्लस रहेगी। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से टाइपिंग एग्जाम की तैयारी करनी है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।